आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टम गैलरी। तो कस्टम गैलरी के अंदर आपको इस तरह से आप कोई भी अपनी गैलरी जो है वो बना सकते हैं। उनके नाम भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इस तरह से अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली फाइल होती है हमारी एक्टिविटी main.xml। इस फाइल को अगर आप समझें तो सबसे पहले आपने लिखा XML वर्जन 1.0, तो ऑटोमेटिकली आता ही है। हम लोग जो लेआउट जो यूज कर रहे हैं वो है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट को हमने रिलेटिव लेआउट से ही शुरू किया है इसके अंदर, और इसमें जो व्यू यूज कर रहे हैं वो है लिस्ट व्यू। अब आपने क्या किया कि एंड्रॉयड में लेआउट विड्थ मैच पेरेंट ही ऑटोमेटिकली आता है, हाइट भी मैच पेरेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। आपको ध्यान रखने वाली चीज़ जो आपको लिखनी चाहिए, जो जरूरी है, कंपलसरी है, जो दिमाग में रहनी चाहिए, वो है एंड्रॉयड पैडिंग 10 dp का रखा है। मतलब चारों तरफ से पैडिंग जो है वो 10 dp का रहेगा। और टूल्स कॉलन कंटेक्स्ट जो है वो मेन एक्टिविटी जो हमारी अगली जो फाइल है वहां से ले लेगा। इसके अलावा जो जरूरी चीज़ है वो है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू को लिस्ट व्यू से क्लोज किया गया है, और एक रिलेटिव लेआउट है। इसके अंदर भी आपको मार्जिन जो बॉटम से रखा गया वो है 50 dp का, और बाकी चीज़ें वही है। एक एंड्रॉयड की आईडी आपकी लिस्ट है, बाकी विड्थ और हाइट आपने ले ही रखी है। नेक्स्ट जो फाइल है वो है हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा। इस फाइल की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम पैकेज कौन से यूज कर रहे हैं। तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ये हम सभी में लिखते हैं, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी इसके अंदर हो जाएगा। os डॉट बंडल हो गया। बंडल के अंदर हमने जो है, अब इसके अंदर भी अगर हम लोग डिस्कशन करें तो आपके एक तो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, जो कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जो क्लास है उसको इंसर्ट करेगा। os डॉट बंडल ये आप सभी में यूज करते ही हो, ये जरूरी चीजें होगी। व्यू हो गया, एडेप्टर व्यू हो गया, लिस्ट व्यू हो गया, और टॉस्ट हो गया। अब अगर बात करें तो लिस्ट व्यू के साथ आपने लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, और आपने मेन टाइटल में टाइटल 1 2 3 4 5 जैसा कि आप कस्टम लिस्ट बना रहे हो तो नाम आपने दिखे थे जो कि यहाँ पर ये शो कर रहा है, टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4 और 5। इसी तरह से आपने देखा कि अगर सब टाइटल भी अगर आप देना चाहते हो तो आप इस तरह से सब टाइटल भी दे सकते हैं। जैसे इसमें सब टाइटल 1 और 2, इस तरह से भी एक टाइटल के अंदर दूसरे टाइटल आ सकते हैं। अब आप करेंगे क्या कि आपकी जो पिक्चर है, जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ कि ड्रॉएबल जो है उसके अंदर हम रिसोर्स है उसके अंदर सीधे हमारी इमेजेस जो है उनको पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट करने के बाद में जब आप यहाँ लिखेंगे जो आपका ये मेन एक्टिविटी, इसके अंदर आर डॉट ड्रॉएबल मतलब रिसोर्स डॉट ड्रॉएबल डॉट इमेज का नाम, इसी तरह से जो नेक्स्ट जो चीज़ आपने लिखी, इस तरह से सारी की सारी इमेजेस जितनी आपको ज़रूरत है वो 5 है तो 500 इमेज आपकी कोई भी आप ले सकते हो। कॉमन सी बात यही है कि यहाँ से यहाँ तक का मैटर आपको कॉमन मैटर है, यहाँ तक आपको लिखना ही होता है कि सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टांस स्टेट सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, जो कि एक्टिविटी मेन से ये हमारा डेटा लेगा जो हमारे फर्स्ट फाइल है। और इसमें हमारा अब शुरू होता है माई एडेप्टर, एडेप्टर बराबर न्यू माई एडेप्टर। इसमें आपने लिखा जो मेन टाइटल है, सब टाइटल और इमेज आईडी है। भाई मेन टाइटल है, सब टाइटल और इमेज आईडी है, तीनों की तीनों चीजें हमारे पास है मेन एडेप्टर के अंदर, माई लिस्ट एडेप्टर के अंदर आ गई। एक लिस्ट व्यू हमने लिया आर डॉट आई डी लिस्ट, जो कि लिस्ट को एक्सेस करेगा हमारी, और फिर आपने एडेप्टर को सेट कर दिया। जैसे ही आपने एडेप्टर को सेट किया तो आपने लिखा सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। जैसे ही ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर है तो न्यू लिस्ट एडेप्टर ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर जो है वो ऑन आइटम क्लिक को कॉल करेगा। आप मेन जो चीज़ है वो यही ध्यान रखें कि सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर है और वो ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर को याद कर रहा है, कॉल कर रहा है। अंदर का डेटा आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ऑटोमेटिक उठा लेगा, पेरेंट्स है, व्यू है, इंटरपोजिशन है। मेन चीज़ ये फंक्शन इसको ऑन आइटम क्लिक को कॉल करता है। पोजीशन अगर 0 होगी
तो 0 पोजीशन का बता देगा कि ये फर्स्ट पोजीशन है, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन उसकी तो 0 होगी। इसी तरह 1 का ही कह देगा कि 1 है, 2 का ही कह देगा 2 है, 3 का ही कह देगा 3 है, 4 है। ये आपकी मर्जी पे है कि अगर आप उसका कंटेंट देना चाहते हैं तो नीचे मैसेज के रूप में भी दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है, इसके अंदर हमने एक्टिविटी, लेआउट, इन्फ्लेटर, व्यू ग्रुप, एरे एडाप्टर, इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू, ये हमारे सारे पैकेज के और क्लास के नाम आपने लिखे हैं। पैकेज तो व्यू हो गया, ऐप हो गया, विडजेट हो गया, और इसके अलावा जो है आपने कंटेक्स्ट, मेन टाइटल, सब टाइटल, जो पीछे आपने इमेज आईडी जो अभी आपने बना रखे थे ना वेरिएबल के नाम, कि मेन टाइटल है, सब टाइटल है, इमेज आईडी है, वो सारे नाम आपके यहाँ आ गए। अब उनके नाम आपने यहाँ लेने के बाद में अगर आप इस चीज़ को शामिल करते हैं कि ये चीज़ें हैं, जैसे आपने लिखा है अडेप्टर का व्यू है, पेरेंट व्यू है, इंटीजर पोजीशन है, ये अगर आप चीज़ें शामिल करते हैं तो उसके साथ ही ये सब आर्गुमेंट यहाँ पे पास होंगे, इमेज आईडी, सब टाइटल, और ये सारी चीज़ें कंटेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। मेन टाइटल में, सब टाइटल में, इमेज आईडी में, तो ऑटोमेटिकली हमारे माई लिस्ट अडेप्टर के अंदर ये सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, कंटेक्स्ट, मेन टाइटल, सब टाइटल, इमेज आईडी, ये सब चीज़ें। तो आपने क्या किया, आपने जस्ट यहाँ पर जो ये 4 चीज़ें आपने पास कराई थी, एक तो दिस हो गया, एक मेन टाइटल हो गया, एक सब टाइटल हो गया, इमेज आईडी हो। ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब आप क्लास के साथ में किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते ही उस क्लास के ब्रैकेट के सारे डेटा अलग अलग तरह के एक्सेस होते हैं, और जब वो एक्सेस होते हैं तो सारे के सारे यहाँ कंस्ट्रक्टर में पहुँचेंगे तो हमने नाम सेम रखे हुए हैं। जब नाम सेम रखते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, दिस का, दिस डॉट कंटेक्स्ट, दिस डॉट मेन टाइटल, इसके वाले में असाइन हो जाएंगे। अब वही मैं बात जो आपको बता रहा था गेट व्यू वाला, तो इन्फ्लेटर कंटेक्स्ट और गेट लेआउट लेगा यहाँ से और उसका माई लिस्ट से उठाएगा, और उसके बाद में आपने टेक्स्ट व्यू के अंदर फाइंड व्यू आईडी टाइटल को ढूंढेगा और उसके आइकन को ढूंढेगा। एक को टाइटल टेक्स्ट में डाल देगा, एक को इमेज व्यू में डाल देगा, और सब टाइटल को किस में डाल देगा, सब टाइटल में। तभी तो 3 चीज़ें हमें दिखाई दे रही, टाइटल का टेक्स्ट हो गया, एक इमेज का व्यू, एक इमेज दिख रही है, और एक सब टाइटल दिखाई दे रहा है। ये तीनों चीज़ें यहाँ इसकी वजह से शो हो रही है। पहली रो फाइंड व्यू बाय आईडी टाइटल, फिर आइकन, और फिर तीसरी रो हो जाएगी सब टाइटल। अब आपने तीनों के ऊपर मेन टाइटल पे उसकी पोजीशन आ जाएगी, इमेज के साथ इमेज की पोजीशन आ जाएगी, सब टाइटल है सब टाइटल की पोजीशन आ जाएगी, और उसको आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो रिटर्न कर दिया। तो ये सब चीज़ें, एक तो इमेज होगी, एक ये हो गया टाइटल हो गया, और सब टाइटल हो गया, उसके इमेज नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ से पोजीशन वाइज सब टाइटल के द्वारा उठा लेगा। तो पहली चीज़ आपकी हो गई रिलेटिव लेआउट, और आपने बताया पैडिंग लेना, लिस्ट व्यू का यूज करना, उसमें आईडी लेना और मार्जिन बॉटम लेना। फिर मेन एक्टिविटी में आपने जो मेन चीज़ है, आपने 3 चीज़ें बनाई, एक तो मेन टाइटल का नाम, सब टाइटल का नाम, 3 तरह की इमेजेस हो गई, और तीनों इमेजेस को आपने लिखा माई अडेप्टर करके इनको इसमें इमेज आईडी के अंदर पास कराया। एक लिस्ट व्यू बना रखी है आपने, और अडेप्टर को आपने सेट कर दिया। सेट अडेप्टर करने के बाद आपने यहाँ पर वो सब वैल्यू ऑटोमेटिकली कंटेक्स्ट, मेन टाइटल, इमेज आईडी में स्टोर हो गई। स्टोर होने से वहाँ शो नहीं शुरू हो जाएगी। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर उसका टाइटल, उसका आइकन और सब टाइटल, तीनों चीज़ें क्या कर देगा, शो कर देगा। और टाइटल के अंदर सेट टेक्स्ट, सेट इमेज, रिसोर्स, सेट टेक्स्ट, तीनों चीज़ें शो कर देगा। बस मेन थीम इतनी ही है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आउटपुट आपको शो हो जाएगा।